अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी ऑनलाइन एकेडमी विद सर फहद यासिर। सो आज की इस वीडियो में आर्ट्स वालों के लिए एक और अच्छी न्यूज़ है। और आर्ट्स के कुछ पेपर्स के मॉडल पेपर जो है वो बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची ने जारी कर दिए हैं। सो बग़ैर किसी ताख़ीर के मैं आपको लेके चलता हूँ मॉडल पेपर्स की जानिब। तो आपने कहाँ जाना है? आपने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की जो वेबसाइट है BIEK.edu.pk इस पर जाना है। इसका जो एड्रेस है वो मैं इंशाल्लाह इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से भी आप जो है वो URL कॉपी करके जा सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से जाके आप इन मॉडल पेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और अदरवाइज़ ये आपको ना मिले तो आप फिर व्हाट्सएप पर मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको ये मॉडल पेपर्स जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन कौन कौन से सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर हैं ये हम देखते हैं। तो वेबसाइट जो है वो हमारे सामने है और मॉडल पेपर का जो पेज है वो खुला हुआ है। और इस तरीके से आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे आते जाएं, सबसे लास्ट में आप देखेंगे आपको एजुकेशन फर्स्ट ईयर, एजुकेशन सेकंड ईयर, साइकोलॉजी फर्स्ट ईयर, साइकोलॉजी सेकंड ईयर एंड देन लाइब्रेरी साइंस फर्स्ट ईयर, लाइब्रेरी साइंस सेकंड ईयर, ये मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एजुकेशन फर्स्ट ईयर का जो मॉडल पेपर आया है। देखिए जी, मॉडल पेपर हमारे सामने है एजुकेशन फर्स्ट ईयर का। 2 घंटे का आपका टोटल टाइम होगा। MCQ सेक्शन A 50 नंबर के हैं और 50 MCQs आपको करने हैं और टाइम आपको दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे का। 30 मिनट में आपको 50 MCQs करने हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपको एक MCQ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आधा मिनट या 40-45 सेकंड्स मिलेगा आपको। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और इन MCQs की भरपूर तैयारी करनी है। और मॉडल पेपर को देख के लगता यही है कि मॉडल पेपर में से 70 to 80% लगने वाला है इस साल। तो आर्ट्स वाले जो है वो परेशान ना हो, जिसका इंतज़ार था वो लम्हा आ गया है और आपका मॉडल पेपर आपके सामने है। अच्छा, ये जो MCQs हैं तो ये सारे तो ज़ाहिर सी बात है 50 MCQs हैं। ये ना मैं आपको इस वीडियो में बता पाऊँगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि जस्ट आपको ये बात बता दी जाए कि मॉडल पेपर आ गए हैं, आप उसको अच्छे से स्टडी कर लें। मॉडल पेपर के जो MCQs हैं उसके सॉल्यूशन के लिए एक दूसरी वीडियो में बनाऊंगा, तो उसमें कंप्लीट जो है MCQs का सॉल्यूशन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा, एजुकेशन का फर्स्ट ईयर का भी और सेकेंड ईयर का भी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप ये पूरा मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन जो है वो मुझसे अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नून एप्लीकेशन को ज्वाइन करना पड़ेगा। और नून एकेडमी के ऊपर, जो कि एक ऑनलाइन इंटरनेशनल एकेडमी है, तो इस एकेडमी के ऊपर मैं ऑफिशियली पढ़ा रहा हूँ। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट ईयर में तकरीबन 600 की करीब स्टूडेंट्स हैं और सेकंड ईयर में तकरीबन 800 साढ़े 800 के करीब मेंबर्स हमारे ग्रुप में हैं। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव सेशंस होते हैं, MCQs प्रिपरेशन होती है, असाइनमेंट्स होते हैं और बहुत कुछ है। आप एक दफ़ा ज्वाइन करेंगे और जो रिकॉर्डिंग सेशंस हमारे हैं उनको सुनेंगे तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि किस कदर हेल्पफुल प्लेटफॉर्म है नून एकेडमी का लर्निंग प्लेटफॉर्म, लर्निंग के हवाले से। आगे चलते हैं। तो ये इस तरीके से 50 MCQs जो है आप उसकी प्रैक्टिस तकरीबन आपकी यहाँ से हो जाएगी और उम्मीद यही है कि इसमें से 25 to 30 MCQs तो आपको लग जाएंगे। बाकी प्रैक्टिस हम आपको नून एकेडमी पे करवा देंगे। अच्छा, सेक्शन B आप देखिए शॉर्ट आंसर्स का है। तो इसमें जिस तरह के आपको मैंने जो अपना मॉडल पेपर या अपना गेस्ट पेपर एक दिया था उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसमें लगी हैं और 50 मिनट का आपको टाइम दिया जा रहा है और आपको इस सेक्शन में से 5 सवाल करने हैं। तकरीबन 10 के 8 या 10 के करीब आपको सवाल दिए जाएंगे और 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 30 नंबर आप इस शॉर्ट आंसर वाले सेक्शन में से हासिल कर लेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन हैं? राइट एनी 2 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। नंबर 2 है राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी पीरियड। एक्सप्लेन एनी वन लॉ ऑफ लर्निंग। Write the stages of growth and development with their periods. Describe 5 causes of forgetfulness. Differentiate between adjustment and maladjustment. Write down the 5 steps of transfer of learning. Write down the different types of children. Differentiate between human and animal learning. Write down the characteristics of kindergarten method. State the causes of delinquency in children, any 5. तो ये इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन है। और शॉर्ट क्वेश्चन का जो आपका पेपर है
या आपका जो सेक्शन है, इसमें आपको 5 नंबर का सवाल करना है, तो 5 नंबर के लिए आपको मैक्सिमम जो आप लिखेंगे, जो आपका कंटेंट होगा वो 8 to 10 लाइन्स होगा। इससे ज़्यादा नहीं जाना आपको 5 नंबर में, इससे कम तो हो सकता है लेकिन इससे ज़्यादा ना जाएं, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है ये एक इशू रहेगा बहरहाल आर्ट्स के बच्चों के लिए। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, जिसमें डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर हैं और 40 मिनट का आपके पास टाइम है। 20 नंबर आप एक सवाल को देंगे, इस तरह आप 2 सवाल इस सेक्शन से कर लेंगे और 20 नंबर आपको आसानी के साथ बेटा मिल जाएंगे। तो इसमें से कोई भी 2 करने हैं और चॉइस बहुत दी हुई है इन्होंने आपको। पहला है व्हाट डज डिफेंस मैकेनिज्म मीन, डिस्क्राइब एनी 2 टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ इन एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने भी दिया था। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन एजुकेशन, ये भी हमने दिया हुआ था। डिफाइन गेस्टॉल्ट, एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ इनसाइट लर्निंग, ये भी क्वेश्चन हमने दिया हुआ था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके हमने दिया था कि एक्सप्लेन एनी वन थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो इन्होंने गेस्टॉल्ट दे दिया डायरेक्ट। 5 है चाइल्डहुड इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ ह्यूमन लाइफ, डिस्कस, ये क्वेश्चन भी हमने दिया हुआ था। तो तकरीबन इसमें ये जो पेपर आपके सामने मॉडल पेपर बना के दिया है हमारे बोर्ड ने, इसमें से 90% चीज़ें वही हैं जो हमने दी ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सर फहद यासिर ने आपके लिए गैस पेपर एक बनाया था, वो मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं और उससे भी अपनी तैयारी रखें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी वो वहाँ पर मौजूद होंगी। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ कल्चर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, तो ये इस तरह से ये जो फर्स्ट ईयर का जो पेपर है एजुकेशन का वो कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड ईयर का जो एजुकेशन का पेपर है उसकी जानिब। इसमें भी बिल्कुल वही पैटर्न है, 50 MCQs आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका सॉल्यूशन के लिए इंशाल्लाह एक अलग से मैं वीडियो बनाऊँगा जिसमें आपको बीच बीच में से समझाता भी रहूँगा चीज़ों को। वही टाइम है आपका सेक्शन बी का। शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से देख लेते हैं। राइट एनी 2 डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशन गिवन बाय एमिनेंट थिंकर्स, तो किसी भी 2 एक्सपर्ट्स जो है वो उनकी जो डेफिनेशंस है एजुकेशन की वो हमें लिखनी है। डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, write any 5 general aims of education in Pakistan, write the types of interest and explain any one. What is meant by maxims of teaching, write the names of any 3. Write the 5 functions of board of intermediate education, write down the 5 merits of classroom teaching, distinguish between centralized and decentralized administration, only 5. Explain briefly the importance of computer in education, explain the importance of interview in guidance, explain the term examination, state any 3 objectives of examination, write 5 causes of lack of attention in children. मैं कोशिश करता हूँ कि जो बच्चे हमारे उर्दू में जिन्होंने एजुकेशन लिया हुआ है तालीम के नाम से, तो उनके लिए उर्दू में इंशाल्लाह इसको टाइप करके वो जब मैं MCQs आपको बताऊँगा तो उसी में ही वो उर्दू में भी बना के आपको MCQs की तैयारी इंशाल्लाह करवा दूँगा। तो इंशाल्लाह हमसे जो हो सकेगा दी ऑनलाइन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम सारे बच्चों के लिए और बिलखुसूस आर्ट्स वाले बच्चों के लिए भरपूर ताउन इंशाल्लाह जारी रखेंगे। सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। इसमें आपको उसी तरह से 2 सवाल करने हैं। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन द लाइट ऑफ कुरान एंड हदीस, राइट द पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोविजनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, what do you understand by health education, describe its importance in education, write the types of objective types of examination and also write their merits, what is meant by infectious diseases, state the means of their spread। तो ये मॉडल पेपर है और मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लिया तो इंशाल्लाह 70 to 80% मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, इंशाल्लाह पक्के हैं। और इसकी तैयारी कराना हमारी ज़िम्मेदारी है और करना जो है वो आपकी ज़िम्मेदारी होगी। इसके अलावा साइकोलॉजी की जिन बच्चों ने लिया है तो साइकोलॉजी के भी पेपर है और साइकोलॉजी में जैसे आपको पता है 85 मार्क्स का टोटल पेपर है, 100 मार्क्स का नहीं है, क्योंकि इसमें 15 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल के होते हैं। साइकोलॉजी में प्रैक्टिकल भी करना होता है और प्रैक्टिकल इस दफ़ा कॉलेजेस के अंदर ही होंगे तो वहाँ कोई इशू नहीं है, आपको इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। 43 मार्क्स का MCQs का सेशन होगा बेटा, आपका सेक्शन होगा, तो इसमें 43 MCQs आपको दिए जाएंगे। मैं कोशिश करूँगा अगर मुझे टाइम मिला तो मैं साइकोलॉजी का भी इंशाल्लाह आपको एक सॉल्यूशन बना के दे दूँगा। अच्छा, इसके बाद चलते हैं सेक्शन बी में। आपको 28 नंबर का ये है और इसमें कोई भी आपको 4 सवाल करने हैं, 6 नंबर का एक सवाल आपका हो गया। तो इसमें एक क्वेश्चन तो लाजमी आता है जिसमें आपको ये क्लास इंटरवल वगैरह दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है डेटा इनटू ग्रुप डेटा में, इस वाले सवाल को। अच्छा, इसके अलावा बाकी क्वेश्चन देख लीजिए। बायो सोशो बिहेवियर है, SOR फार्मूला और
साइको एनालिसिस और बिहेवियरिज्म के बारे में पूछा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड एबनॉर्मल बिहेवियर, फ्लक्चुएशन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ अटेंशन है, सेंसेशन वगैरह, ये सारे हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए, अप्लाइड साइकोलॉजी के बारे में पूछा हुआ है, मेमोरी के बारे में पूछा हुआ है और फंक्शन ऑफ ब्रेन के बारे में यहाँ पूछा हुआ है आपसे। और अगर हम साइकोलॉजी पार्ट 2 में जाते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम जो है वो पैटर्न है और 85 मार्क्स हैं टोटल इसके। 43 जो है वो MCQs के मार्क्स होंगे सेक्शन ए के। 50 मिनट आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर MCQs को सॉल्व करने में, क्योंकि इसके MCQs थोड़ा सा टिपिकल होते हैं, सो दैट्स वाई। सेक्शन बी में आपको 28 नंबर का ये सेक्शन होगा, इसमें आपको 4 सवाल करने हैं, 6 नंबर हर सवाल के होंगे। एक्सपेरिमेंटल मेथड, फंक्शन ऑफ आई, फ्रूट थ्योरी ऑफ ड्रीम, इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछा गया, थ्योरी ऑफ इमोशन, कलर ब्लाइंडनेस, पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन, मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। ये मीन वाला सवाल तो हर साल ही आता है। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ लर्निंग पूछा गया, एक्सप्लेन परसेप्चुअल ग्रुपिंग पूछा गया और डिफाइन पर्सनैलिटी एंड स्टेट द मेथड्स ऑफ मेजरिंग पर्सनैलिटी। सो ये इस तरीके से बेटा आप लोगों का आर्ट्स वालों के ये जो 2 पेपर हैं, एजुकेशन और साइकोलॉजी, और तीसरा लाइब्रेरी साइंस है। तो लाइब्रेरी साइंस बहुत कम बच्चे लेते हैं, ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन, इस्लामिक स्टडीज़ और सिविक्स वगैरह लेते हैं। सो ये कुछ पेपर बेटा मॉडल पेपर जारी हो गए हैं और ये आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके कॉपी कर लें और उसको URL में पेस्ट करके यहाँ से आके आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कैसे करेंगे, जैसा मैंने अभी यहाँ पर, आप इसको क्लिक करेंगे ये खुल जाएगा, फिर ये यहाँ पर ये डाउनलोड का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से आप इसको प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, सेव कर लीजिएगा। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और मज़ीद इंशाल्लाह इसका सॉल्यूशन वगैरह और पेपर से मुतालिक बहुत इंपॉर्टेंट मालूमात लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपने टीचर को दुआ में याद रखिएगा, दी ऑनलाइन एकेडमी को याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।